जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं राकेश कुमार गुप्ता चंपारण जी के जिस परिवार में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि दोस्तों आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हम सभी के प्यारे गुरु एस के झा सर की साइंस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 वाली ये बुक, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों। क्योंकि इस बुक में वही प्रश्न पूछा गया है जो आप लोग के एग्जाम में बार बार दिया गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आपका अपना चैनल चंपारण जी के जिस परिवार को जरूर सब्सक्राइब कर ले तथा बेल वाली घंटी को दबा लीजिए, ताकि आप लोगों को इसी तरह का प्रतिदिन सेट बाई सेट जितने भी एसके झा सर के प्रैक्टिस सेट है उन सभी सेटों को हम लेकर वीडियो के माध्यम से लेकर आते रहेंगे आप लोगों के बीच। चलिए दोस्तों, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है आज के एक मोटिवेशनल देखेंगे। क्या है मोटिवेशनल में? जीत और हार। क्या है दोस्तों? जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी दोस्तों। मतलब अगर जीत और हार, क्या है दोस्तों? जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। सही बात है, क्योंकि जीत और हार अगर आप सोच लीजिएगा कि आपके मन में कि हमको जीतना है, कोई एग्जाम को क्रैक करना है, हमको कुछ करना है आगे की ओर, तो वो हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिलाता है। लेकिन जब आपके मन में भावना रहेगा कि नहीं, हमको इस लाइन से नहीं होकर दूसरा लाइन में जाना है, ये करना है वो करना है, तो वो आपको गलत राह ही मिलेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ स्पष्ट रूप से कि मान लो हार है तो हार होगी और ठान लो तो हमेशा जीत होगी दोस्तों। इसलिए कोई भी चीज़ को अपने अगर अगर मन में ठान लीजिएगा तो वो आपको सकारात्मक रिजल्ट दिलाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे और बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है? 1 नैनोमीटर बराबर दोस्तों, क्या दिया गया है दोस्तों? 1 नैनोमीटर बराबर कितने मीटर के बराबर होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। 1/10⁹ होता है दोस्तों। मतलब 1 नैनोमीटर हम लोग पढ़ते हैं कि 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ होता है। क्या होता है दोस्तों? 10⁻⁹ होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 बटा क्या लिख सकते हैं? 1/10⁹ लिख सकते हैं दोस्तों। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 नैनोमीटर बराबर 1/10⁻⁹ 10⁻9 मीटर दोस्तों। याद रखिए, क्योंकि कभी इसको प्लेट के दिया रहता है, कभी प्लेट के नहीं दिया रहता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक बॉल, क्या है दोस्तों? एक बॉल 2i+3j+6 के द्वारा प्रदर्शित होता है, तो इस बल का परिमाप, जो कि हम पहले वाली वीडियो में सर दोस्तों हम बतला दिए थे कि परिमाप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे। मान लीजिए ए बराबर ए अगर दिया गया है, ए वेक्टर अगर दिया गया है, ए वेक्टर बराबर 2i और 3j दिया गया है दोस्तों और 6k दिया गया है, तो हमको निकालने के लिए इसका परिमाप निकालने के लिए ए बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर क्या होता है दोस्तों? मतलब आई का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर करते हैं और जे का है उसका स्क्वायर करेंगे और के का जो कोफिशिएंट है दोस्तों उसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे और तीनों के मान को हम लोग जोड़ देंगे दोस्तों। क्या करेंगे? तीनों के मान के जोड़ देंगे। देखिए जैसे में 2 का स्क्वायर अगर करते हैं रूट में लिखना है दोस्तों, याद रखिएगा। 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा दोस्तों। और 6 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 36 हो जाएगा दोस्तों। और इस सभी को जोड़ेगा तो क्या जाएगा दोस्तों? 49 रूट में हो जाएगा। इसको जब रूट से बाहर निकालेगा तो क्या जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा दोस्तों। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 7 मात्रक हो जाएगा इसका परिमाप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है दोस्तों। क्या है? किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है जब पिंड का, दोस्तों क्या लिखा? जब पिंड का। तो एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम लोग को पढ़ना होता है कि एक फॉर्मूला है जिसको में वेग, क्या है दोस्तों? वेग। तो वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है दोस्तों विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं जिसको। विस्थापन बटा क्या होता है दोस्तों? विस्थापन बटा क्या होता है? समय होता है दोस्तों, याद रखिएगा। विस्थापन बटा समय होता है दोस्तों। और इसी से अगर हम मान लीजिए और ए बराबर ए क्या, ए समानुपाती अगर हम लोग बी मानते हैं, ए समानुपाती अगर बी मानते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? जैसे ए समानुपाती क्या है? बी है। याद रखिएगा दोस्तों, ए समानुपाती बी है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर, मतलब समानुपाती का जब हम लोग के कांस्टेंट रखते हैं और बी दोस्तों, याद रखिएगा। इसीलिए फिर हम लोग अगर देखेंगे ए एक दो है, ए जो है तो हम लोग लिख सकते हैं विस्थापन। विस्थापन को हम बतला है ना कि वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है। तो हम विस्थापन को इस तरह से लिख सकते हैं, विस्थापन विस्थापन गुने विस्थापन बराबर दोस्तों सॉरी विस्थापन बराबर वेग गुने समय होता है दोस्तों। क्या होता है? विस्थापन बराबर वेग गुने समय होता है। याद रखिएगा दोस्तों, जब समय होगा तो फिर आगे हम लोग इसमें कैसे करेंगे? विस्थापन तो के, तो इसमें हम लोग जैसे वेग था तो वेग के जब हम लोग के लिख सकते हैं तो के गुने बी लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि के क्या है? कांस्टेंट है। तो के जब कांस्टेंट है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं विस्थापन 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 प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा दोस्तों? मतलब समय हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या दिया गया है? वेग। तो वेग क्या जाएगा? वो क्या जाएगा दोस्तों? वेग हमेशा उसका वेग के समानुपाती हो जाएगा। कौन? विस्थापन और समय दोस्तों, याद रखिएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। वेग स्वरूप हो जाएगा। किसी पिंड का विस्थापन समय का समानुपाती पाया जाता है तो पिंड वेग के स्वरूप हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी वस्तु, क्या है दोस्तों? किसी वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है दोस्तों। क्या है? ऊपर की ओर दोस्तों, याद रखिएगा।
प्रशोधित किया जाता है तो धरातल पर पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय क्या होगा दोस्तों। लिया गया समय मतलब वस्तु का जो धरातल पहुंचने में लिया गया समय क्या होगा, ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर है। पहले देखिएगा दोस्तों क्या क्या इसमें मान देगा, पहले उसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो अगर मान लीजिए इसमें दिया गया यू बराबर दिया गया है, यू बराबर दिया गया है दोस्तों 9.8 मीटर पर सेकंड। दोस्तों याद रखिएगा क्या देगा 9.8 मीटर पर सेकंड। फिर आगे क्या देगा भी, तो भी नहीं दिया गया तो इसलिए हम इसको जीरो मान लेंगे। और टी क्या है दोस्तों, टी हमको क्या करना है, समय निकालना है दोस्तों, यही तो हमको निकालना है, टी बराबर वाट। अब आगे इसमें जी बराबर भी दिया गया दोस्तों 9.8 होता है, याद रखिएगा दोस्तों। जी का मान क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। तो एक फार्मूला है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, भी बराबर यू क्या होता है दोस्तों, यू जब ऊपर की ओर बोला जा रहा है, ऊपर की ओर जब बोलेगा तो माइनस करेंगे दोस्तों जी टी, याद रखिएगा दोस्तों। और जब नीचे की ओर बोला जाएगा तो प्लस यहाँ कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे प्लस कर देंगे। तब यहाँ पर मान पुट कर दीजिए, तब भी बराबर हमारा 0 था और ई बराबर 9.8 है, क्या है दोस्तों 9.8 है। और माइनस जी का भी मान क्या है 9.8 है, 9.8 और टी का मान हमको निकालना है दोस्तों, याद रखिएगा क्या है टी का मान हमको निकालना है। अगर इसका वैल्यू निकालेंगे कैसे करेंगे, तो टी का मान जब भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9.8 इधर था तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में बन जाएगा 9.8। और जो इसमें जो दिया गया था क्या जी का मान जो दिया गया था उसमें 9.8 से जब डिवाइड करेगा तो दोनों कट जाएगा। तो टी बराबर क्या जाएगा दोस्तों, तो 1 हो जाएगा। 1 सेकेंड इसको जाने में समय लगेगा, फिर जो दोस्तों इसको आने में भी तो 1 सेकेंड भी लगेगा ना, आने में भी तो 1 सेकंड लगेगा। मतलब इसलिए यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, नहीं तो अगर 1 लगा दीजिएगा तो आप लोगों का आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर 1 तो आ गया, तो 1 हमको जाने में लगा ना, फिर आने में तो 1 सेकंड लगेगा ना, तो 1 सेकंड तक कुल समय हमको क्या हो जाएगा दोस्तों, कुल सेकंड क्या हो जाएगा, कुल दूरी बराबर कुल समय बराबर क्या हो जाएगा, कुल समय बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1 सेकंड जाने में और 1 सेकंड आने में, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा क्या हो जाएगा 2 सेकंड हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है दोस्तों, क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है, मतलब क्रायोजेनिक किसको दर्शाता है दोस्तों, तो क्रायोजेनिक दर्शाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, मतलब कम तापमान को, मतलब निम्न तापमान को दर्शाता है क्रायोजेनिक दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक सोनार क्या है दोस्तों, एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है दोस्तों। क्या है एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है दोस्तों, जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी, पानी के नीचे दोस्तों याद रखिए, इस क्वेश्चन में क्या देगा थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो किसका पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा ट्रांसमीटर और डिटेक्टर, याद रखिएगा दोस्तों क्या है ट्रांसमीटर और डिटेक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, अणु से परिचय, मतलब अणु का जो परिचय दिया था वो कौन सा व्यक्ति था जिसने अणु का परिचय दिया था, कब, वो 1986 ईस्वी को दोस्तों, याद रखिएगा कब 1986 ईस्वी को परिचय कब दिया था, कौन दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, विल्हेम ओस्टवाल्ड ने दिया था दोस्तों, किसने दिया था, विल्हेम ओस्टवाल्ड ने दिया था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है दोस्तों, जितने भी सारे दोस्तों क्वेश्चन बताया जा रहा है वो सब आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास जरूर इसको बताइएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में देखते हैं, कार्बन का परमाणु क्या है दोस्तों, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, कार्बन हम लोग जानते हैं C6 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है 12 होता है। और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान, हीलियम H2 होता है, He क्या होता है दोस्तों 2 होता है, जिसका द्रव्यमान संख्या क्या होता है 4 होता है, तुम लोगों को पता है। बताइए कि प्रत्येक तत्व क्या दोस्तों, प्रत्येक तत्व के एक मोल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, इसमें से कौन सा कथन जो है ना वो सत्य है, मतलब कार्बन का 12, मतलब कार्बन परमाणु का द्रव्यमान जो है 12 है और हीलियम का कितना है दोस्तों 4 है, तो इसमें से प्रत्येक तत्व के एक मोल हेतु निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, मतलब इसका एक मोल कार्बन में क्या दोस्तों, एक मोल कार्बन में तथा एक मोल हीलियम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है हमेशा, जब एक मोल कार्बन तथा एक मोल हीलियम में उपस्थित परमाणु की संख्या के बराबर होती है दोस्तों, इसका राइट आंसर ये जगह, बाकी इसमें क्या है ये सब गलत दिया हुआ है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, आयनिक क्या दोस्तों, आयनिक यौगिक में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत किसके द्वारा जुड़े होते हैं दोस्तों, याद रखिए आयनिक यौगिक में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं दोस्तों, और जब मजबूत डैश द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, मतलब किसके द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विद्युत स्थैतिक बलों के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है दोस्तों, क्या होता है विद्युत स्थैतिक बलों के द्वारा जुड़ा रहता है, इसी कारण क्या होता है मजबूत होते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में, सहसंयोजक बाइडेंट अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि, क्या दोस्तों सहसंयोजक बाइंडेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं दोस्तों, क्या है निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि, इसका कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, इंटरमोलिक्यूलर बल कमजोर होते हैं दोस्तों, इसी कारण क्या होता है अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं दोस्तों, याद रखें इंटरमोलिक्यूलर बल कमजोर होने के कारण दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में, परमाणु रिएक्टर क्या दोस्तों, परमाणु रिएक्टरों में विखंडन प्रतिक्रियाओं की दर को नियंत्रित करने के लिए
निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? जो खुद विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करते हैं दोस्तों। यहाँ क्या है? खुद बिना न्यूट्रॉन के बिना अवशोषित करते हैं दोस्तों। बहुत अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि बिना न्यूट्रॉन के बिना अवशोषित करते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, कैडमियम दोस्तों। याद रखिएगा, परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया का दर को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम को दोस्तों, याद रखिएगा, कैडमियम को प्रयोग किया जाता है, इसका कैडमियम को दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 12 में। एक परमाणु क्या है दोस्तों? एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण, देखिएगा दोस्तों दोनों क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजिया है, क्योंकि एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड क्या है दोस्तों? नियंत्रण रॉड का काम क्या करती है? नियंत्रण रॉड जो जिसको हम लोग कैडमियम का उपयोग करते हैं, उसका काम क्या करती है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चेन क्या है दोस्तों? चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को अवशोषित करती है। क्या करती है दोस्तों? अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को अवशोषित करती है। कौन? एक नियंत्रण रॉड है दोस्तों। जिस नियंत्रण रॉड किसको बोलते हैं? कैडमियम को बोलते हैं, जो परमाणु रिएक्टर में उपयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। निम्नलिखित में से किसे छोड़े गए श्वसन में शामिल होता है दोस्तों? मतलब कौन सा है जो छोड़े गए श्वसन में शामिल होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या जगह ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, मतलब नाइट्रोजन होता है दोस्तों। याद रखिएगा, छोड़े गए श्वसन में क्या होता है? नाइट्रोजन शामिल होता है दोस्तों। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। परिसंचरण क्या है दोस्तों? परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है परिसंचरण तंत्र के बारे में? इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। केवल रक्त की श्वेत प्रवाही संयोजक ऊतक है, ये गलत है दोस्तों। क्या है? क्या है? केवल रक्त की श्वेत प्रभावी संयोजक ऊतक है, जो कि गलत है। इसमें सही क्या देगा परिसंचरण तंत्र के बारे में? तो परिसंचरण तंत्र मनुष्य का कुल भार का 7 से 8% होता है, ये बात सही है। क्या है? ये बात सही है। सेकंड, लाल रुधिर कणिकाओं का आयु 115 से 120 दिन होता है, ये भी बात सही है, क्योंकि आरबीसी का क्या होता है दोस्तों? आरबीसी का क्या होता है? आरबीसी का होता है 115 से 120 दिन होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का होता है 104 दिन होता है दोस्तों। याद रखिएगा। अगला इसी में है, एक एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त का मात्रक 6.8 लीटर होता है, ये भी बात सही है दोस्तों। जो कि इसमें क्या है? गलत दिया गया। कौन? केवल रक्त की श्वेत प्रभावी संयोजक ऊतक होते हैं, जो कि इसमें गलत जगह परिसंचरण तत्व है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में, वह विकल्प चुने जो संवहनी क्या है दोस्तों? वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्रों के संदर्भ में सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है दोस्तों? याद रखिएगा, इसमें सत्य नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इसका राइट आंसर क्या जगह है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। रक्त उच्च दाब पर झटके से और तेजी से उनमें से बहता है दोस्तों, जो कि क्या है? गलत दिया गया है। किसके बारे में? संवहनी तंत्र के बारे में दोस्तों, जो कि इसमें सही क्या दिया गया है? यह शरीर के वजन के लगभग 7 से 8% होता है, ये भी बात सही है। आगे है, थर्ड में दिया गया है, रक्त को समांतर जीवन धारा रिवर ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, बात सही है, क्योंकि हम लोग रक्त को रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है। अगला है इसमें डी में दिया गया है, मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी जितना है दोस्तों, ये भी बात सही है। जो कि इसमें गलत क्या दिया गया था? रक्त उच्च दाब पर झटके से और तेजी से उनमें बहता है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है? एक व्यक्ति क्या है दोस्तों? एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं, उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है, जिनके रक्त समूह इस प्रकार पाए गए दोस्तों। तो रक्त समूह इस प्रकार पाए गए हैं, तो उपयुक्त में से कौन से संबंधी उस घायल व्यक्ति को रक्तदान हेतु प्रदान कर सकते हैं दोस्तों? मतलब उस व्यक्ति जो घायल हो गया है जो सड़क दुर्घटना में, उस व्यक्ति को कौन उसको रक्तदान प्रदान कर सकते हैं? तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 1, 3 और 4 हो जाएगा। 1, 3 और 4। 1, 3 में क्या देगा? तो एक में पत्नी का रक्त समूह ओ होना चाहिए और पुत्र का होना चाहिए ए, और क्या है? पुत्री का ओ होना चाहिए। यही 3 उसको उस व्यक्ति घायल को दे सकते हैं रक्तदान दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या देगा? शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक क्या है दोस्तों? क्या है? शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक क्या है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान से रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कुल्हे क्या है? कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापना क्या है? कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन यही होता है शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक दोस्तों, क्योंकि यही क्या है? कुल्हे के जोड़ के प्रतिस्थापन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट दोस्तों। क्या है? हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में दोस्तों क्या देगा? लॉगिन क्या है दोस्तों? लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है? लॉगिन और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उपयोगकर्ता के प्रमाण हेतु, मतलब उपयोगिता के प्रमाण पत्र। जब कोई भी आप लोग आईडी बनाते हो तो उसमें क्या होता है? पासवर्ड होता है और यूजर आईडी जरूर होता है दोस्तों, इसलिए वहाँ पर क्या होता है? उस व्यक्ति का वो क्या क्या करता है? प्रमाण करता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर लिखा उपभोक्ताओं का प्रमाण हेतु दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या देगा? एमएस वर्ड दोस्तों, ये 2 कंप्यूटर का प्रश्न है, 3-4 प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान से रखिएगा दोस्तों। एमएस क्या है दोस्तों? एमएस वर्ड में कौन से कुंजी संयोजक का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसे करने के लिए किया जाता है दोस्तों? किसके जैसे किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा Ctrl+Z होता है दोस्तों। क्या है? Ctrl+Z। एमएस वर्ड में कौन से कुंजी संयोजक का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसे करने के लिए किया जाता है? तो इसका शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? Ctrl+Z है। ये करेगा तो पहले जैसे काम करने के लिए प्रेरित करेगा दोस्तों। चलिए इस वीडियो का दोस्तों हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है? SMS क्या है दोस्तों? SMS
एसएमएस जिसको बोलते हैं का जनक किसे कहा जाता है, एसएमएस का जनक किसको कहा जाता है दोस्तों, जैसे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मेटी मैककोलन। क्या हो दोस्तों, मेटी मैककोलन है जो एसएमएस के जन्मदाता कहा जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आपका अपना चैनल चंपारण जी के जिस परिवार को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।